अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आदाब। मेरा नाम दुर्गा, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल किटी कोडे में स्वागत है। तो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली कसम इन कुरान का फर्स्ट पार्ट। तो चले सुनते हैं। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना। बेल आइकन पे क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। सितारे की कसम जब गायब होने लगे कि तुम्हारे रफीक यानी हमारे नबी न रास्ता भूले हैं न भटके हैं और न ये ख्वाहिश नफ्स से कुछ बोलते हैं। ये कुरान तो एक वही है जो इनकी तरफ भेजी जाती है। इनको निहायत कुव्वत वाले ने सिखाया, यानी जिब्राइल ने जो ताकतवर हैं। फिर वो पूरी तरह बैठे, जबकि वो आसमान के ऊंचे किनारे पर थे। फिर वो करीब हुए, फिर मजीद नीचे आ गए तो वो 2 कमान के फासले पर हो गए या इससे भी कम। फिर अल्लाह ने अपने बंदे की तरफ जो हुक्म भेजा सो भेजा। जो कुछ उन्होंने देखा उनके दिल ने उसको झूठ न जाना। क्या जो कुछ वो देखते हैं तुम उसमें उनसे झगड़ते हो? और उन्होंने उसको यानी जिब्राइल को एक और बार भी उतरते देखा है सिदरतुल मुंतहा के पास। उसी के पास हमेशा रहने की बहिश्त है, जबकि उस बेरी पर छा रहा था जो छा रहा था। उनकी आंख न तो और तरफ माइल हुई और न हद से आगे बढ़ी। उन्होंने अपने परवरदिगार की कुदरत की बहुत ही बड़ी बड़ी निशानियां देखी। कोहे तूर की कसम और उस किताब की जो लिखी हुई है कुशादा वरक में, और आबाद घर की और ऊंची छत की, और जोश मारते समंदर की कि तुम्हारे परवरदिगार का अजाब वाक़े होकर रहेगा और उसको कोई रोक नहीं सकेगा। जिस दिन आसमान लरजने लगे कपकपाकर और पहाड़ सचमुच उड़ने लगे तो उस दिन झुटलाने वालों के लिए खराबी होगी जो बेकार बातों में पड़े खेल रहे हैं। जिस दिन उनको आतशे जहन्नम की तरफ धकेल धकेल कर ले जाएंगे और कहा जाएगा यही वो जहन्नम है जिसको तुम झूठ समझते थे। बखेरने वाली हवाओं की कसम जो उड़ाकर बखेर देती हैं, फिर पानी का बोझ उठाती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता चलती हैं, फिर उस चीज को यानी बारिश को तकसीम करती हैं कि जो वादा तुमसे किया जाता है वो यकीनन सच्चा है और इंसाफ का दिन जरूर वाक़े होगा। और आसमान की कसम जिसमें कई रस्ते हैं कि ऐ अहले मक्का तुम एक इख्तिलाफ वाली बात में पड़े हुए हो। उससे यानी अकीदा या आखिरत से वही फिरता है जो अल्लाह की तरफ से फेरा जाए, और तुम्हारा रिज्क और जिस चीज का तुमसे वादा किया जाता है आसमान में है। तो आसमान और जमीन के मालिक की कसम, ये उसी तरह काबिल यकीन है जिस तरह तुम बात करते हो। औफ कुरान मजीद की कसम कि तुम पैगंबर हो। असल बात यह है कि इन लोगों ने ताज्जुब किया कि इन्हीं में से एक खबरदार करने वाला इनके पास आया तो काफिर कहने लगे कि ये बात तो बड़ी अजीब है। भला जब हम मर गए और मिट्टी हो गए तो फिर जिंदा होंगे? ये जिंदा होना अक्ल से बईद है। इनके जिस्मों को जमीन जितना खा खा कर कम करती जाती है हमको मालूम है, और हमारे पास तहरीरी याददाश्त भी है। बल्कि अजीब बात यह है कि जब इनके पास दीन हक आ पहुंचा तो इन्होंने उसको झूठ समझा। सो ये एक उलझी हुई बात में पड़े हैं। क्या इन्होंने अपने ऊपर आसमान की तरफ निगाह नहीं की कि हमने उसको कैसे बनाया और सजाया और उसमें कोई शिगाफ तक नहीं? और जमीन को देखो, इसे हमने फैलाया और इसमें पहाड़ रख दिए और इसमें हर तरह की खुशनुमा चीजें उगाई ताकि रुजू लाने वाले बंदे हिदायत और नसीहत हासिल करें। और हमने आसमान से बरकत वाला पानी उतारा और उससे बाग उगाए और खेती का अनाज और लंबे लंबे खजूर के दरख्त जिनका गाभा तह बतह होता है। ये सब कुछ बंदों को रोजी देने के लिए किया है। और इस पानी से हमने मुर्दा जमीन को जिंदा किया। बस इसी तरह क़यामत के रोज निकल पड़ना है। और जिस रोज इनकार करने वाले आग के सामने किए जाएंगे तो उनसे पूछा जाएगा क्या ये हक नहीं है? तो कहेंगे क्यों नहीं, हमारे परवरदिगार की कसम ये हक है। अल्लाह फरमाएगा कि तुम जो दुनिया में कुफ्र किया करते थे तो अब उसकी वजह से अजाब के मजे चखो। बस ए नबी, जिस तरह और आली हिम्मत पैगंबर सब्र करते रहे हैं उसी तरह तुम भी सब्र करो और इनके लिए अजाब जल्दी न मांगो। जिस दिन ये उस चीज को देखेंगे जिसका इनसे वादा किया जाता है तो ये ख्याल करेंगे कि गोया दुनिया में रहे ही न थे मगर घड़ी भर दिन। ये कुरान पैगाम है जो पहुंचाया जा चुका, सो अब वही हलाक होंगे जो नाफरमान थे। हामीम, इस किताब रोशन की कसम कि हमने इसको एक मुबारक रात में नाजिल फरमाया, हम तो खबरदार करने वाले हैं।
उसी रात में तमाम हिकमत के काम फैसल किए जाते हैं, यानी हमारे हाथ से हुक्म होकर बेशक हम ही फरिश्तों को भेजते हैं। ये तुम्हारे परवरदिगार की रहमत है, वही तो सुनने वाला है, जानने वाला है। हामीम, किताब रोशन की कसम कि हमने इसको कुरान अरबी बनाया है ताकि तुम लोग समझो। सौद, कसम है कुरान की जो नसीहत से पुर है कि तुम हक पर हो। जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से कहा कि मैं मिट्टी से इंसान बनाने वाला हूँ, जब मैं उसको दुरुस्त कर लूं और उसमें अपनी रूह फूंक दूं, तो उसके आगे सजदे में गिर पड़ना। सो तमाम फरिश्तों ने सजदा किया मगर इब्लीस के वो अकड़ बैठा और काफिरों में हो गया। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ इब्लीस, जिस शख्स को मैंने अपने हाथों से बनाया उसके आगे सजदा करने से तुझे किस चीज ने मना किया? क्या तू गुरूर में आ गया या ऊंचे दर्जे वालों में था? बोला कि मैं इससे बेहतर हूं कि तूने मुझको आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से बनाया। फरमाया बस यहां से निकल जा, तू मरदूद है और तुझ पर क़यामत के दिन तक मेरी लानत पड़ती रहेगी। कहने लगा कि मेरे परवरदिगार, अच्छा तो मुझे उस रोज तक के लोग उठाए जाएं, मोहलत दे। फरमाया कि तुझको मोहलत दी जाती है उस रोज तक जिसका वक्त मुकर्रर है। कहने लगा कि मुझे तेरी इज्जत की कसम, मैं इन सब को बहकाता रहूंगा सिवाय उनके जो तेरे चुने हुए बंदे हैं। फरमाया ठीक है, और मैं ठीक ही कहता हूं कि मैं तुझसे और जो इनमें से तेरी पैरवी करेंगे सबसे जहन्नम को भर दूंगा, मगर जो अल्लाह के चुने हुए बंदे हैं यही लोग हैं जिनके लिए रोजी मुकर्रर है, यानी मेवे, और उनका एजाज व इकराम किया जाएगा। नेमत के बागों में एक दूसरे के सामने तख्तों पर बैठे होंगे, शराब लतीफ के जाम का उनमें दौर चल रहा होगा जो रंग की सफेद और पीने वालों के लिए सरासर लज्जत होगी। न उससे दर्द सर हो और न वो उससे बहकें। और उनके पास हूरें होंगी जो निगाहें नीची रखती होंगी और आंखें बड़ी बड़ी, गोया वो गर्दो गुबार से महफूज अंडे हों। फिर वो एक दूसरे की तरफ रुख करके सवाल जवाब करेंगे। एक कहने वाला उनमें से कहेगा कि मेरा एक साथी था जो कहता था कि भला तुम भी ऐसी बातों की तस्दीक करने वालों में हो? भला जब हम मर गए और मिट्टी और हड्डियां हो गए तो क्या हमको बदला मिलेगा? अल्लाह कहेगा कि भला तुम उसे झांक कर देखना चाहते हो? फिर वो झांक। कितने अच्छा बताया कि किस तरीके से लोग जहन्नम में जाएंगे जब झूठी चीजें करने लगेंगे, लोग ऊपर वाले को नहीं मानेंगे, और इब्लीस को किस तरीके से निकाला गया था और वह कैसे लोगों को बहकाएगा। जो लोग इब्लीस के बहकावे में आ जाएंगे वह ऊपर वालों से जहन्नम की आग में भर देगा, और जो नेक बंदे होंगे जो मोमिन होंगे वो इब्लीस के बहकावे में नहीं आएगा, चाहे वो कितना भी कुछ कर ले लेकिन वो इब्लीस के बहकावे में नहीं आएगा, और वो ऊपर वाले की इबादत से पीछे नहीं हटेगा और ऊपर वाले की ही इबादत करेगा और बुरा रास्ता कभी नहीं अपनाएगा। तो इसलिए हमें कभी भी बुराई चीज को नहीं अपनाना चाहिए, किसी बुरी चीज को देख के इग्नोर करना चाहिए, उसके अनुसार नहीं ढलना चाहिए, इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए और अच्छी चीज़ें अपनानी चाहिए, अच्छी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, कुरान पढ़ना चाहिए। बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें करना चाहिए, लोगों को मतलब गरीबों को खाना खिलाना चाहिए, यही सब करना चाहिए। तो वीडियो आप लोगों को बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसे लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन पे क्लिक कर देना जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।